कि वो पुलिस के ऊपर हमलावर एक हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल टीम डेफिनेटली पुलिस फैसला के नहीं कर पास और सकती, क्या इसलिए है। आपकी पुलिस ने फैसला अगर कर दिया कि गोली मार मैं दो उसको सबको। डिफेंड नहीं कर रहा हूं अमित जी के उन्होंने उसको अच्छा किया उनको मार के, मैं हरगिज ये डिफेंड नहीं कर रहा। अगर किसी ने कुछ गलती की है तो वो बिल्कुल बुरा हुआ है, आम सिविलियंस के ऊपर फायर नहीं होना चाहिए है। लेकिन जो जो सिचुएशन बनाई गई है जैक की तरफ से, हम्म। वो एक ऐसे है जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हम्म। वो वहां की लोकल पुलिस पे हमलावर हैं, वो वहां हम्म। के पॉलिटिशियंस पे हमलावर हैं, वो हम्म। कश्मीर के ऊपर हमलावर हैं। तो अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि इनको हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ये उनका राइट है, ये वो जाने और उनका मुल्क जाने। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ ये देख सकते हैं कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कश्मीरी गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है। हम सिर्फ जो है उनको नसीहत कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये उनका राइट है कि वो अपने लोगों के लिए सहूलत क्रिएट करें, अपने लोगों के रास्ते खोलें। और जो काफी दिन से जो है वहां पे एक अनसर्टन कंडीशन क्रिएट की गई है, वहां आम कश्मीरियों के लिए, आम जनता के लिए, उनके लिए रास्ते खोले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका हक है, वो फोर्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और उसमें अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, डिटेल होती तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है। ऑल राइट। अरविंद जैन सर, आप कुछ कह रहे थे हाफिज सईद के बारे में, सर प्लीज कंटिन्यू सर। मेरा यही कहना है, सही स्टेप लिया गया है कि हाफिज सईद को वांटेड डिक्लेयर किया गया है, उसके ऊपर भारी धनराशि का इनाम घोषित किया जाना चाहिए। और कभी भी कोई पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटना हो, अभी तो वो अपने यहाँ पे ही जूझ रहा है और अभी जूझेगा, अभी बलूचिस्तान, पीओके सब में यही सब होगा, यही उत्पात मचता रहेगा। हम्म। और ये कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार उसको एडमिट नहीं करेगा, वरना अभी आईएसआई इनके घर पे विजिट कर देगी 2 मिनट में। जी। मैं सैकड़ों सैकड़ों इंस्टेंसेस पढ़े हैं राइट सर। जब ये पत्रकार वहां से कई दिन के लिए गायब हो जाते हैं घरों से। तो ये तो इनकी मजबूरी है, इसमें वो क्या कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि हमें अपने डिफेंसेस को मजबूत रखना होगा, हमें अपने जो है वो बॉर्डर्स की रक्षा करनी होगी, हमें हमेशा तैयारी रखनी होगी, हमें अपने को एक ऐसी मजबूत स्थिति में रखना होगा कि जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, ये टेररिस्ट सब स्ट्राइक्स किए गए थे इनके ठिकानों पर, आपने देखा किस तरह से आर्मी ऑफिसर्स वहां पर सैल्यूट कर रहे थे डेड बॉडीज को और आतंकवादियों की। तो उसी से पूरे विश्व ने जान लिया कि क्या पाकिस्तान की हकीकत है। तो ये देखिए, हमें ये बिल्कुल सही स्टेप लिया गया है जम्मू के कोर्ट के द्वारा, नॉन बेलेबल वारंट का। अब इस पे अगला स्टेप यही होना चाहिए, थ्रू इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस हो, इसमें वांटेड इसको एक्सट्रेडिशन के लिए प्रयास किया जाए, जिसमें कि कभी भी भारत को सक्सेस नहीं मिलेगी, पर हमें उसके लिए तैयारी रखनी होगी। और मेरा ये मानना है कि जब जब पाकिस्तान इस प्रकार का कोई कुकर्म करे, उसको हमें वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना होगा और हमें अपने डिफेंसेस को बड़ा मजबूत रखना होगा, जो कि अब किया जा रहा है। जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है, शांति है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आए दिन वहां प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी, सब सब बंद है। एक आप पीओके का हाल देख लें, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, और एक यहाँ अपने कश्मीर का देख लें, आप जरा डिफरेंस देखें तो पता चलेगा। वहाँ मांग शुरू हो गई है कि हमें भी जो है हमें भी विलय करना है। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे डिमांड उठेगी, और जब डिमांड उठेगी इसी तरीके से उन पे फायरिंग होगी, इसी तरीके से लोग मारे जाएंगे। खैर, ये वो अपना वो जाने, उनका काम जाने, वो अपना इसको भुगत रहे हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बड़ी जबरदस्त ग्रिप, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सभी को बनानी होगी। लोकल पुलिस फोर्सेस को, हमारी आर्मी को बहुत अलर्ट रहना होगा। बॉर्डर्स के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होगी। जो स्लीपर सेल्स हैं इनके, कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कहीं पर भी। जो स्लीपर सेल्स हैं इनके, उनको बस्ट करना होगा। और जो भी इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं जेएनके में, वो जारी रखनी होगी, जिससे कि एक मैसेज चला जाए कि कोई भी अगर दुश्मनों का साथ देगा तो उसके विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्रवाई इंडियन पुलिस फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। ऑलराइट सर, मैं मनन सर के पास जाता हूँ। मनन सर, हम बार बार सबूत देते रहते हैं, हम बार बार पाकिस्तान से इस बारे में बात करते रहते हैं,
हाफिज सईद को तो अमेरिका ने भी बैन किया है। अमेरिका भारत दोनों ने उसे देश दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना है और अमेरिका के कहने के बाद भी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अमेरिका से तो सबूत मांगने कभी पाकिस्तान ने किया कि आप हमको सबूत दीजिए। अमेरिका ने कम से कम दर्जन भर आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं, जो अमेरिका ने यूएनएससी ने उसको बैन किया है, उस पर कोई जिक्र नहीं, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता। इट्स अ हाई टाइम सर कि अब हमें बात से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए आतंकवादियों पर।